चूँ में गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहरा। जुबान से कलमा अदा कर लेना और कलमा पढ़ लेना ये तो बहुत आसान है और सारी दुनिया पढ़ती है, कहती है और कहती रहेगी। लेकिन जब मैं अपने होश हवास और मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद जब मैं ला इलाह पढ़ता हूं तो बलर्जम मेरा अंग अंग कांप जाता है। क्यों के दानम मुश्किलाते ला इलाहरा, मुझे इल्म है और मुझे इदराक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये इतना आसान नहीं। उर्दू जुबान में और अरबी जुबान में भी दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा ज़ुकरानन व इनासा, कि हमने तुम्हें मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया और मुज़क्कर और मुअन्नस ही बनाया, मुज़क्कर और मुअन्नस ही बनाया। अरबी जुबान के अंदर भी और उर्दू में भी एक और लफ्ज मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होता है मर्द होने का। हम उमूमन मुहावरों में भी किसी को गैरत दिलाने के लिए, जोश दिलाने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए क्या कहते हैं? मर्द बनो। ये कोई नहीं कहता मुज़क्कर बनो। मुज़क्कर तो वो है, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मर्द बनो। याद रखें कि बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट जो हमारी उर्दू जुबान के अंदर है मर्द बनने का या मर्द होने का, सेम कंसेप्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर भी रखा है। रब्बुल आलमीन ने मुज़क्कर अलहदा शुमार किए हैं और मर्द अलहदा रखे। कुरान में मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर रखा है, लेकिन काम के मामले में अल्लाह ने जहां काम का जिक्र किया है वहां अल्लाह ने मुज़क्कर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने वहां रजुल का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरबी जुबान के अंदर भी वो कोई भी काम हो जाए या कोई जबरदस्त काम करे तो वो ये कहते हैं असबता रुजूलियता, इस बंदे ने अपना मर्द होना साबित कर दिया। ज़ुकूरियता होनी कहते, मुज़क्कर तो वो है। असबता रुजूलियता, इस बंदे ने मर्दानगी साबित कर दी। याद रखें सारी दुनिया के अंदर मुज़क्कर भरे पड़े हैं, लेकिन मर्द बड़े कम, मर्द बड़े कम। हम ये समझते हैं, हमारा शऊर ये है कि जिस इंसान के कपड़े पाक साफ हैं, खूबसूरत है, जिस्म खूबसूरत है, चाल ढाल का उसे सलीका है, यानी दुनिया की जितनी रंगीनियां और जितनी ज़ेबाइशें और आराइशें हैं वो जितना मुज़य्यन है वो उतना ही मर्द है। याद रखें वो मुज़क्कर तो है, मर्द नहीं है। और आज भी दुनिया में मुज़क्कर तो पाए जाते हैं, मर्द खाल खाल पाए जाते हैं। ये जिस चीज को आज हमारी नौजवान नस्ल ने मर्दानगी शुमार कर लिया है, ये मुज़क्करियत तो है, ये मर्दानियत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चंद मर्दों का जिक्र किया कि जो लोग ये काम करते हैं वो मर्द हैं, दूसरे मुज़क्कर तो हैं, मर्द नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी जो पसंद हैं वो मर्द।
अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। मर्द वो होता है जो जिम्मेदारी उठाता है, जो जिम्मेदार बनता है, जो मसूलियत को अपने सर लेता है, और जब मसूलियत उसके सर पड़ती है तो वो उसे सही मायने में फिर अदा भी करता है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया। घर के मामलात, बीवी बच्चों के मामलात, रिज़्क को मेंटेन करना, रिज़्क कमाना और उसके हिसाब किताब रखने, बच्चों की तरबियत करना, उनके मुस्तकबिल का लिहाज करना, उनके मुस्तकबिल के मुताल्लिक सोच विचार करना, ये मर्द का काम है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिस इंसान को शादी तो वो बेशक कर ले, लेकिन उसे ना बीवी का पता, ना बच्चों का पता, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे, उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो अपनी मौज के अंदर मस्त है, वो मुज़क्कर तो है, मर्द नहीं है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द वो है जो इन तमाम मामलात पर नजर भी रखता है, इनका एहसास जिम्मेदारी भी रखता है, और इनको फिर डील भी करता है और इनको लीड भी करता है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जो लोग अपनी फैमिली, अपना घर, इस सिस्टम को जो इंसान संभाल जाए वो इंसान मर्द। और जिस इंसान को घर की मसूलियत का एहसास नहीं, बीवी बच्चों का एहसास नहीं, और उनकी दीन दुनिया अच्छाई भुलाई की उसे कोई फिक्र नहीं, और वो सिर्फ रोजी कमाने के ऊपर लगा हुआ है, तो माजत के साथ वो मुज़क्कर है और सिफत उसकी हैवानियत वाली। क्योंकि हैवान का फोकस भी इसी चीज पर होता है कि बच्चे का पेट भर दिया जाए, अच्छाई बुराई से उसे कोई कंसर्न नहीं होता। दूसरी चीज जो मर्द होते हैं, पाकीज़गी, सफाई, सुथराई, जाहिर की तो सारी दुनिया रखती है, कुत्ता भी अपने जिस्म को चाट चाट कर साफ रखता है, बिल्ली भी अपने जिस्म को चाट चाट कर साफ रखती है। ये जाहिरी सफाई की बात नहीं हो रही, दिल की सफाई, दिमाग की सफाई, सोच विचार की सफाई, अपने बातिन की सफाई, ये हर मुज़क्कर का काम नहीं है, ना उसके बस की बात है। अपने बातिन को जो साफ रखता है वो मर्द। अल्लाह ताला ने अपने नबी को, लंबा वाक़या, उस वाक़े को जिक्र नहीं करेंगे, मदीना में बाज लोगों ने एक मस्जिद बनाई, मुनाफिकीन ने बनाई, मस्जिद ज़िरार के नाम से उसका जिक्र है कुरान करीम में। अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर वो मस्जिद गिरवाई, और साथ कहा कि आपने इस मस्जिद में नहीं जाना, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। जो मुनाफिकीन थे ना, जो मुनाफिकीन, और याद रखें निफाक की जो गेम है ना, ये हर बंदा नहीं खेल सकता। निफाक की गेम वो खेलता है या तो बड़ा ताकतवर होगा, बड़ी हैसियत रखता होगा, बहुत ज्यादा समझदार होगा, उसके पास पैसा होगा, जिस बिना पर वो लोगों को एक चीज से धोखे में रखकर दूसरी चीज से फराड कर जाता है। और जो सादा आदमी होता है उसके पास तो सिवाय अपने दिल की सफाई के दूसरी चीज कोई नहीं होती। तो जिन लोगों ने ये मस्जिद ज़िरार बनाई थी, अपनी तरफ से वो तगड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका जो है वो हकीकत अल्लाह के रसूल को बता दी। और जो आम सी मस्जिद थी जो पहले बनी हुई थी, फरमाया ए नबी आपने वहां नहीं जाना, आपने वहां जाना है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो जाहिरन भी पाक साफ है, बातिनन भी पाक साफ। मर्द वो होता है कि जिसके दिल में जो बात हो वही उसकी जुबान पर हो, जो जुबान पर हो वही दिल पर हो, जो दिमाग में हो वही आंख में हो, जो आंख में हो वही दिमाग के अंदर हो। उसके जाहिर और बातिन के अंदर फर्क नहीं होता। और फिर वो अपने दिल दिमाग के अंदर किसी नापाकी को नहीं आने देता।
नबी आप उन मर्दों में जाकर उन लोगों के साथ उस मस्जिद में नमाज पढ़िए जहां ऐसे मर्द लोग रहते हैं, चाहे वो दुनियादारी के लिहाज से कमजोरी क्यों नहीं, लेकिन वो इस चीज में बड़े ताकतवर हैं कि उन्होंने अपने दिल दिमाग को आपके लिए, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, आपके दीन के लिए बिल्कुल पाक साफ रखा है। उसमें कोई धोखा नहीं है, कोई फराड नहीं। अपने दिल दिमाग को पाक रखना ये मर्दानियत है। अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर निफाक रखना, शैतानियत रखना, मनफी ख्यालात रखना, इन मनफी ख्यालात को पनपने देना और फिर इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से इजहार करना, ये मर्दानियत नहीं है। मर्द तो वो है जो जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी साफ रखता है। और याद रखें कि जाहिर तो इंसान के कंट्रोल में है। कपड़ा जब चाहे बदल ले, जूता जब चाहे बदल ले, जो चाहे खुशबू लगा ले, लेकिन मेरे और आपके दिमाग के अंदर जो कुछ चलता है, क्या वो हमारे कंट्रोल के अंदर है? सहाबी रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा जनाब मैं बहुत ही अजीब सी कश्मकश में हूं, बहुत परेशानी। क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, दिल चाहता है कि मैं मर जाता और ये ख्याल मेरे जहन में ना आता। बातिन को साफ रखना ये आसान नहीं है। दावे तो सारी दुनिया करती, लेकिन अंदर क्या है ये तो अल्लाह जाने या इंसान जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, औज़ु बिल्लाह पढ़कर उल्टी तरफ थू थू कर दिया करो। शैतानी ख्याल है, गुजर जाएगा, निकल जाएगा। एक ख्याल रखना कि उस शैतानी ख्याल के पीछे नहीं भागना, उसके पीछे नहीं लगना। जहन में तो बहुत कुछ आता है, तो जहन में बुरी किसी चीज का आ जाना बुरा नहीं, लेकिन उसके पीछे लग जाना ये उससे बुरी, ये सबसे बड़ी बात है। और अपने कंट्रोल करना इस बात पर कि मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर किसी किस्म का कोई गलत ख्याल ना आए। वो हलाल हराम के हवाले से, शरीयत के हवाले से, दीन के हवाले से, अपने रिश्तेदारों के हवाले से, जो भी इस दुनिया में चलता है सफाई सुथराई रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, रब को ऐसे मर्द पसंद है कि जिनका दिल दिमाग साफ होता है। और ये मर्दानियत है कि जो इंसान अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल कर गया, बाकी उसके पीछे क्या चीज रह गई। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद मर्द कौन होता है? रिजालुन, ये लोग सही मर्द हैं, ये मर्द हैं। कौन से? ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह, कि जो सारी दुनिया से लड़कर, सारी दुनिया की मुखालिफत में, सारी दुनिया की हवा इधर को चल रही है, लेकिन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह, जहां अल्लाह का हुक्म आ गया, जहां अल्लाह की निदा आ गई, वो सारी दुनिया को छोड़कर, तिजारत को, लहब को, लाब को, इस दुनिया में कितनी मसरूफियतें, सारी मसरूफियतों छोड़कर अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व इताइज ज़कात, वो रब की बात पर लब्बैक कहते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, और उनके दिल में हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हुजूरी का और उसके सामने पेश होने का खटका हर वक्त उनके दिल के अंदर रहता है कि दुनिया में तो भाई हम मेहमान की शक्ल में आए, मेहमान की सूरत में आए। आज मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, यारों के साथ बैठा हूँ, बीवी के साथ बैठा हूँ, रिश्तेदारों के साथ बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे हर चीज का हिसाब देना है। जब अजान का वक्त आ गया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ निदा का वक्त आ गया, ज़कात का वक्त आ गया, फिर सारी दुनिया पीछे और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आगे। ये काम भी हर इंसान के बस का नहीं, रिजालुन, ये काम भी मर्द ही कर सकता है। क्या दुनिया की हवा के खिलाफ चलना आप इसे आसान समझते हैं? इसे आप आसान समझते हैं? इस वक्त सारी दुनिया की तबाही और बर्बादी का सबब ये है, ऊपर से लेके नीचे तक, कि हम हक और बातिल, सही और गलत की बजाय इसको सेकेंडरी दर्जे पर रखते हैं, दुनिया के मिजाज और माहौल को पहले दर्जे पर रखते हैं। ये देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है।
ये देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो कि दुनिया क्या सोच रही है, ये देखो कि सिर्फ दुनिया किस चीज के पीछे लगी हुई है, पहले इस चीज के देखते हैं। और हक बातिल सही या गलत ये बात की चीज है। आज की सिचुएशन ये है कि मां हो या बाप हो, वो अपने खानदान के खिलाफ नहीं जा सकता, अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकता। समटाइम बीवी जो है वो शौहर के और शौहर बीवी के खिलाफ नहीं जा सकती। वो हक और बातिल को समझते हुए पहले ये देखती है, या वो ये देखता है, या वो ये देखते हैं कि ये देखो कि क्या चल रहा है, खानदान वाले क्या कहेंगे, और चाचे मामों को भी जवाब देना है कि नहीं, फैमिली वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, और बीवी को मैं क्या कहूंगा, बीवी कहती मैं शौहर को क्या कहूंगी। रिजालुन, मर्द वो हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व इताइज ज़का। मर्द वो है, सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की निदा सबसे पहले। ये मर्दानगियत, ये मर्दानियत है कि इंसान अल्लाह की शरीयत का पाबंद हो और अपने आप को इस पर लगाए रखे। आजकल बिलखुसूस हमारा नौजवान ये इस फितने का बहुत बड़ा शिकार है। हमारी बहनें और बेटियां जो बाहर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और इस दुनिया के मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको इस चीज का बड़ा प्रेशर है। समझ भी है, पता भी है, इल्म भी है, लेकिन माहौल के खिलाफ जाना आसान नहीं है। कहीं मुस्तकबिल का खौफ है, कहीं डिग्री ना मिलने का खौफ है, कहीं शरीयत की हुदूद आ जाती हैं, कहीं माँ आ जाती है, कहीं बाप आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। हर चीज का इल्म है, लेकिन हम कदम नहीं उठाते, हालांकि पता है कि बात ठीक है। क्यों? हमें दुनिया की जो रीत है ना, हमें इसकी फिक्र है। अगर मर्द बनना है तो मर्द वो है, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व इताइज ज़का। बाज लोग सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शहादत पा गए, उनके मुताल्लिक कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, मिनल मुमिनीन रिजालुन, कुछ लोग, कुछ मर्द ऐसे थे, सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, उन्होंने जो रब से वादे किए थे वो वादे पूरे करके चले गए। हालांकि उनकी दुनियादारी, उनका सिस्टम, उनके मामलात वो इस चीज से किसी सूरत मैच नहीं करते थे। वो बड़े भारी, बड़े बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते थे, सरदारियां उनके घर थीं, मालदारियां उनके घर थीं, इज्जतें उनके पास थीं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल की गुलामी के अंदर आए तो कौम ने वो सरदारियां भी अपने पास रख ली, माल भी रख लिया, हत्ता के बीवी बच्चे भी पास से छीन लिए, कि जिनके इशारों पर दुनिया नाचती थी, जिनके सामने बड़े बड़े सरदार आंखें नहीं उठाते थे, आकर अल्लाह के रसूल के सामने आंखें झुकाकर गुलाम बन गए। और जब मौत आई, जब शहादत मिली, वो सरदार और मालदार लोग, हालत ये थी कि कफन के लिए कपड़े नहीं थे, सर ढांपा तो पांव नंगे, पांव ढांपे तो सर नंगे। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। इनके पास दुनिया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह से अहद कर लिया, उसके रसूल की इताअत का, हर चीज कुर्बान कर दी और अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपना वादा सच्चा कर दिखाया। हम क्या समझते हैं कि अपनी मर्जी भी चलती रहेगी, अल्लाह भी राजी रहेगा, दुनिया भी राजी रहेगी, ये मुआशरा भी राजी रहेगा। और मेरे भाई, जरूर कुछ खुशकिस्मत ऐसे होंगे कि जो हर चीज ही जिनकी राजी और खुशी चलती है, वरना यहां बगैर मुकाबले के और बगैर फाइट के, बगैर मुकाबला किए हुए कोई चीज नहीं मिलती। और अल्लाह ताला आजमाता भी है, अल्लाह ताला आजमाता भी है। अल्लाहु अकबर। वजाअ रजुलुम मिन नक्सल मदीनति यसआ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। हैं जी, हक और बातिल की कहीं लड़ाई हो रही होती है, जब कलश चल रही होती है, हैं जी, बेशुमार लोग को मजबूरी होगी, कोई मसले होंगे, ना वो बेचारे शामिल हो सकते हैं, ना आवाज बुलंद कर सकते हैं। ऐसे ही एक बंदा था, जनाबे मूसा पर ईमान तो ला चुका था, लेकिन ऐलान नहीं किया था, ऐलान नहीं किया था, लेकिन उसके कोई राब्ते थे, खबरें तो पहुंचती हैं। जब फिरौन ने यह फैसला किया
कि भाई मूसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही उस तक खबर पहुंची, ना कोई अता ना कोई पता, जा रजुलुम मिन अक्सल मदीनति यसा, दौड़ता हुआ आया और आकर मूसा के कान के अंदर बात कह दी, इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक फख्रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। ऐ मूसा, तेरा मेरा वास्ता कोई नहीं, तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, तेरी मेरी रिश्तेदारी कोई नहीं, तू मुझे सही तरह नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे सही तरह जानता हूं कि तू अल्लाह का रसूल है। मैं तेरे पास सच्ची खबर लेकर आया हूं, खैर खाही के जज्बे के साथ आया हूं, मिनट मार यहां से निकल जा। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तुझे लिए खैर खाही की बात कर रहा हूं, ये लोग तुझे कत्ल करना चाहते। फिर जब इतनी बड़ी बात हुई, उसने फिर नहीं देखा कि भाई अब इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि 100 शवाहिद मिल जाते हैं। भाई पता कोई नहीं, कौम सारी अपनी है, बता किसने दिया, बंदा भाग कैसे गया, बंदा फरार हो गया, किसने किया? जा रजुलन, मर्द था। उसने जब देखा कि अब खामोशी से बात चलने वाली नहीं, अपनी जान को हथेली पर रखकर मूसा तक पहुंच गया। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान बच गई, अल्लाह ने वसीला बना दिया। पिछले गुज़श्ता जुमे में मैंने आपके सामने साहिब यासीन का जिक्र किया था, वो भी एक अननोन आदमी था, वो भी अल्लाह ने सेम लफ्ज इस्तेमाल किए, जा रजुलुन मिन अक्सल मदीना, दूर कहीं रहता था। उसने जब देखा कि यह मामला बिगड़ गया है, और कहते हैं था भी मजजूब या मजजूम, कोड़ की उसको बीमारी थी, कोई उसकी कोई हैसियत नहीं थी, बिल्कुल यानी मुआशरती तौर पर एक गिरा पड़ा शख्स था। और इससे ये बात भी मालूम होती है, बाज पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि शायद डिग्रियां लेकर, पेंट कोट पहनकर, हैं जी 3 पीस सूट पहनकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां पहनकर, हैं जेब के अंदर पैसों की गड्डियां रखकर, इस दुनिया में स्टेटस बनाकर, इट्स मीन कि हम बहुत अक्लमंद और समझदार हैं। नहीं नहीं, ये जो अकल है ये अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही देता है। दुनिया की अकल जरूर होगी, गाड़ी ऐसे नहीं आ जाती, बैंक बैलेंस ऐसे नहीं आ जाता, जरूर दुनिया की अकल है, लेकिन हिदायत ये जिसे रब चाहे उसे मिलती है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इल्जाम से निकल जाए, हम सबको इल्जाम से निकल जाना चाहिए कि मेरे पास फुला स्टेटस है, मेरे पास फुला डिग्री है, मेरी ये हैसियत है, मैं जज हूं, बड़ा आला वकील हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास इतने मुल्कों की नेशनलिटी है, मुझे इतनी जुबानें आती हैं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, लिहाजा मैं हर चीज को सही तौर पर एनालाइज कर सकता हूं। यह सबसे बड़ा धोखा है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, दुनिया में करें जो करना है, इनको पेश करें दुनिया के सामने, दुनिया इन चीजों को तस्लीम भी करती है, इनसे मरूब भी होती है, लेकिन रब की हिदायत इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह अपना रास्ता जिसे पसंद करता है उसे दिखाता है। वो ये नहीं देखता कि कोई मजजूब है, कोई मजजूम है, कोई अमीर है तो या गरीब है। समझ आने पे आए तो सुहैब रूमी को आ जाए, समझ आने पे आए तो मोटे होंठों वाले स्याह रंग के बिलाले हबशी को आ जाए, ना आए तो जिसे दुनिया अबू लहब कहती थी, इतना बड़ा सरदार जिसका इतना बड़ा चेहरा यूं चमक दमक करता था कि लोगों ने नाम ही अबू लहब रख दिया था, समझ में ना आए तो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत समझ में ना आए। इसलिए जब रब के दर पर आया करे ना, मैं कहता हूं अपने ज़हन के अंदर गुलामी और बादशाह के तस्वुर को जिंदा करके आया करें। रब के सामने जब खड़े हों तो अपनी सिर्फ जिस्म को नहीं, अक्ल और दिमाग को भी झुकाकर रब से खुलूस दिल से दुआ किया करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा हूं, मुझे सीधा रास्ता सुझा दे, मुझे सीधे रास्ते की इतनी समझ नहीं है। वजा रजुलुन मिन अक्सल मदीनति यसा, ने कहा है ये कहां से आ गया, इसकी क्या हैसियत है, कत्ल कर दिया। वो कहता रहा या लैता कौमी यालमून, ओ काश के तुम्हें पता चल जाए, ओ काश के तुम्हें पता चल जाए, तुम इस नबी की मुखालफत ना करो, ये नबी है, ये तुम्हारा मुस्लिह है, तुम्हारी इस्लाह के लिए। उन्होंने कहा नहीं, तू कहां से आया, उसे कत्ल कर दिया। वजा रजुलुन, कुरान ने कहा लेकिन मर्द था, गरीब था, मर्द था, कोड़ का मरीज था, लेकिन मर्द था। क्यों? उसका दिल दिमाग जिंदा था, उसके दिल दिमाग के अंदर ताकत थी, वो हक को हक कह सकता था और बुराई को बुराई कह सकता था।
और उसने कहा और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। वजा रजुल, मर्द था। हम भी मर्द हैं, हम भी मर्द हैं। हम तो डरते हैं कहीं किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, कहीं मेरी इस सही बात पर कहीं मामला खराब ना हो जाए, मेरी रोजी रोटी का क्या बनेगा। कितने हमारे इधर दोस्त हराम कारोबारों में पड़े हुए हैं। जी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं उसे सोच रहा हूं, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग खिला रहे हो, पता भी है फिर लगे हुए हो। मेरे भाई, अल्लाह अकबर। मर्द क्या होता है, मर्द क्या होता है? मर्दानियत की मिसाल घर के सबसे करीबी शाहिद ने दी। ये बाहर तो सारी सूटेड बूटेड होकर निकलते हैं जी, सारी दुनिया सलूट मारती है, किसी को क्या पता कि हजरत घर के अंदर क्या हो, प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या है। शहादत वो जो करीबी दे, शहादत वो जो शौहर के लिए बीवी दे या बीवी के लिए शौहर दे, या इंसान का बिल्कुल यूं कह ले जो लंगोट गया है वो शहादत दे, वो गवाही जात में कबूल होती। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिलनी शुरू हुई, पहली वही आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्तों को पहली मर्तबा देखा, पहली मुलाकात थी, घबरा गए। मर्द जनाब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर क्या कहा? कहा आप तो ऐसे हैं, इन्नका लतसिलुर रहिमा, हैं जी, व तस्दुकुल हदीसा व तहमिलुल कल्ला व तुक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप जैसा बंदा तो दुनिया के अंदर कहीं खाल खाल होता है, जो सच बोले, सच के साथ खड़ा हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, कमजोरों का हाथ बटाए, उनकी आवाज में आवाज मिलाए। याद रखें, फवल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, आप जैसे शख्स को रब्बुल आलमीन कभी रुसवा नहीं कर सकता। डरे हुए हैं। अब हज़रत खदीजा को तो नहीं एहसास था कि क्या सिलसिला है, लेकिन यह यकीन था कि जिस बंदे में ये क्वालिटियां हो ना, जो जाहिर और बातिन से साफ हो, जो जाहिर और बातिन से पाक हो, ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, वो डर सकता है, उसे बुखार चढ़ सकता है, वो कंबल लपेट कर लेट सकता है, उसका जिस्म काम सकता है, लेकिन उसका नतीजा और अंजाम कभी बुरा नहीं हो सकता। फवल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। जब अल्लाह के रसूल को नबूवत मिल गई, ऐलान हो गया, पता चल गया है, लोग फिर आए प्रेशराइज करने। लोग प्रेशराइज करते हैं ना, आए, कहा अबू तालिब रोको, कोई नुकसान हो जाएगा, सरदारी में फर्क आ जाएगा, हम हाथ उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, कहोगे हमारे खानदान की इज्जत नहीं रखी, इसको समझाओ। अब है कौन? एक नौजवान ही है ना, और पूरे एक बंदे की नहीं, पूरे इलाके की पंचायत और पूरे इलाके के बड़े लोग, ये जो लोग खानदानी निजाम और पंचायती निजाम और कबायली निजाम के अंदर, उनको पता है कि ये कितनी पावरफुल चीज है, ये तो इंसान को जीते जी मार देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उस वक्त वो नहीं समझते होंगे नबूवत को, बात भी तो इब्तिदाई थी ना, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, चचा इनको कह दो कि अगर ये एक हाथ में सूरज और चांद भी रख दें, मैं इस बात से पीछे हटने वाला नहीं, जान ही जाएगी, चली जाए। मेरे भाई, बातें और भी काफी सारी हैं, लेकिन मर्द बने, मर्द बने। जनाबे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जनाबे अमर बिन आस ने, फतह मिस्र नहीं हो रहा था, यानी मिस्र एक बहुत बड़ा तारीखी शहर है, आज भी बहुत बड़ा मुल्क है, मिस्र फतह नहीं हो रहा था। पीछे लिखा उमर बिन खत्ताब को कि भाई को लश्कर वगैरह भेजे, लश्कर भेजे। जनाबे उमर बिन खत्ताब ने लश्कर भेजा, 4000 बंदे भेजे। कितने? 4000। और साथ क्या लिखा? कहा अमर 4000 की गिनती है, 4000 की, ये तारीख में अल्फाज मौजूद है, 4000 की गिनती है, लेकिन इन 4000 में बाज अफराद ऐसे हैं जो 1000 के बराबर है, और जरब तकसीम करके नाम लिखकर कहा यूं तुम्हारी तादाद हो गई 12000। और याद रखो कि दुनिया में कोई भी लश्कर जिसकी तादाद 12000 हो, वो ये कभी क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तादाद कम थी इसलिए हम शिकस्त खा गए। इनको 4000 नहीं, अपने कागजात में 12000 लिखो और मिस्र के ऊपर चढ़ाई कर दो। और ऐसा ही हुआ, उन 12000 की मदद से जनाब अमर बिन आस ने मिस्र फतह कर लिया।
अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद हजारों का लश्कर लेके गए, ये इनकी तादाद लाखों में कहां था। अरब ही थे ना, मोस्टली अरब थे, हजारों के अंदर तादाद थी। मुझे मार्के का नाम याद नहीं, इधर हजारों और उधर जनाब लाखों। जब मैदान सजने लगा, खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं जायजा लूं। ऊंची जगह पर खड़े हुए, अल्लाह अकबर। रिजालुन, ओ मर्द वो होता है जो हवा के मुखालिफ चलता है। ये नहीं पंगा करने के लिए नहीं, शरारत करने के लिए नहीं, गलत चीजों के खिलाफ चलता है। और हमेशा इस दुनिया के अंदर शर गालिब रहा है। खालिद बिन वलीद ने जब देखा तो सहाबा जो दाएं बाएं मुशीर थे, कहा खालिद ये तो लाखों हैं, कैसे मैनेज करेंगे। रिजालुन, मर्द वो है कि जिसका दिल दिमाग हमेशा मजबूत रहता है। कहा ये सारे बेवकूफ इकट्ठे, लाखों हैं, यही अल्फाज है। कहा सारे बेवकूफ हैं, तादाद लाखों में है, लेकिन इनकी सफबंदियां बता रही हैं इनको लड़ना नहीं आता। अब लड़ा कैसे जाता है ये इन्हें खालिद बिन वलीद बताएगा। और यही हुआ कि हजारों ने लाखों को ऐसे चने चबवाए कि जो सदियों की सल्तनतें चल रही थी वो सल्तनतें दोबारा कायम नहीं हो सकी। इसीलिए हजरत अबू बकर ने कहा था ना, एक मर्तबा आपको बताया था, हजरत अबू बकर ने लश्कर भेजा, वहां से वो रूम ईरान से जो है वो नहीं मुकाबला हो सका, वापस दौड़कर आ गए। और उसने खत लिखा, उसने कहा अबू बकर रजी अल्लाह, अब तेरे घोड़े इधर मुंह करना भूल जाएंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर जवाबी खत लिखा, कहा तू कहता है घोड़े मुंह नहीं करेंगे, मैं तेरे सामने पहले तो मैंने आम बंदे भेजे थे, अब तेरे सामने मैं भेजूंगा खालिद बिन वलीद, जो तुझे बताएंगे कि किन के घोड़े इन मैदानों में दोबारा रुख नहीं करेंगे। हमारे घोड़े यहां नहीं आएंगे या तुम्हारे नहीं आएंगे। रिजाल थे जो तारीखों का रुख मोड़ देते थे, जो मुल्कों के नक्शे बदल देते थे। और हम वो हैं कि हमसे अपना ही ये छोटा सा घर, अपनी छोटी सी जात और अपने छोटा सा कारोबार और ये अपनी छोटी सी जेब भी काबू में नहीं आ रही। रिजालुन युहिब्बूना यततहरू, अपने बातिन को साफ कीजिए, अपने बातिन को साफ कीजिए, अपनी जात से लड़ जाइए, अपने शैतान से लड़ जाइए कि नहीं, जो बात अल्लाह ने कह दी, उसके रसूल ने कह दी, जो शरीयत ने कह दी वही दुरुस्त है, बाकी कोई दुरुस्त नहीं। क्या जाएगा, आ जाके जान चली जाएगी, आ जाकर जान चली जाएगी। तो जो मैंने वाकयात आज बयान किए या पहले बयान किए, तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, जिसकी थी उसकी तरफ चली गई, लेकिन रब के सामने तो सुरखरू हो गई ना। तो इसलिए मेरे भाई, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं जिसे मुसलमान होना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।